सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। भारत से हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। अफ्रीकैन ने उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर गुफ्तगू की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़्यादा तलबा की DGISPR के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। DGISPR ने कहा, भारत ने सोचा हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। उजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाले मजीद 2 तालिबात शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा तालिबात की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। बस पर खुदकुश हमले के पहले रोज़ 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की अलीशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम में शहादत नोश किया। उजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और इनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारतीय कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालफत की। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबे न चला सके। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजिया महज इल्जामात पर मबनी है। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों में मसरूफ है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मुस्बत आलमी साख को नुकसान पहुँचाया जा सके। आंधी, बारिश, शैलाबारी और आसमानी बिजली गिरने से पंजाब में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जमभग, 101 जख्मी हुए। लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जमभग हुए। DG PDMA का कहना है, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। अटक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के शमशाबाद में 37, चकलाला 27, कचहरी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल में 12, मरी, नूरपुर थल और नारोवाल में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, जंग, राजनपुर में हल्की बारिश हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़यां पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला की रेस्क्यू 1122 PDMA और ज़िला इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी की सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला का PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और यालाबारी के बाद आज दर्जा हरारत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात फिर बारिश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद से मज़ीद मौसम का सूरत हाल बताएंगी हरीम जदून। देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और पिछले हफ्ते की बात करें तो कंपैरेटिवली लास्ट वीक इस वक्त दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी देखने में नज़र आई है, जो कि पिछले हफ्ते में 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है, जो यालाबारी हुई है, जो खूबसूरत अचानक से मौसम तब्दील हुआ है, उसके बायस आज हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त तो मौसम गर्म है, तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात का
बताना है कि आज शाम को चंद इलाके जो हैं जिनमें इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बलोचिस्तान, कश्मीर, ये जो एरियाज़ हैं इनमें आज शाम को आंधी और बारिश जो है उसके इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। आज हवा चल रही है लेकिन उसके साथ साथ धूप भी है और मौसम जो है वो कदरे बेहतर है पिछले हफ्ते की निस्बत। जी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाक फौज ने जिस तरह भारत को जवाब दिया, खराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी जंग खत्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म था तो बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत के सबूत पेश किए थे। भारत इस वक्त तमाम इशूज़ कश्मीर, सियाचिन, बलूचिस्तान और दीगर पर बातचीत करने के लिए तैयार हुआ था। अवामी नुमाइंदा हूँ, हुकूमत से दरख्वास्त है कि अवाम को बजट में रिलीफ दे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं पूरी कौम को और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अभी द वॉर इज़ नॉट ओवर। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं यही कहूँगा कि जैसे तहम्मुल से पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई थी, गवर्नमेंट ने और मिलिट्री जो लीडरशिप है कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया में, और मैं भी कई ममालिक में मैं था तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसी का, मिलिट्री पॉलिसी का। जब मैं वज़ीर आज़म बना तो पहली मर्तबा किसी हुकूमत ने, मैंने शर्मुल शेख में ये मैंने उठाया था और विद एविडेंस उठाया था कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान में है। वफाकी हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इक़दाम बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मुल्क को डिजिटल जद्दत का आलमी मरकज़ बनाने के लिए इनकलाबी कदम उठाया गया। तारीख़ी इक़दाम सरकारी इदारे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की क़यादत में किया गया। इलामी के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाकर रोज़गार के मौक़े पैदा करना है और अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। प्लास्टिक आलूदगी दरियाओं, समुद्री हयात और शहरों के लिए खतरा बन चुकी है। आलमी प्लास्टिक से पाक दिन पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का खुसूसी पैगाम। कहा, प्लास्टिक के खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। प्लास्टिक बैग्स और बोतलों का इस्तेमाल महदूद करने की भरपूर हिमायत करते हैं। प्लास्टिक आलूदगी से निजात कौमी जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध के सहाफ़ियों ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपोगेंडे का जिम्मेदाराना सहाफ़त से भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज ने जंगी हालात में भी भारतीय प्रोपोगेंडे के जवाब में सच और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग को तरजीह दी। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए कई ठोस और अमली इक़दाम किए जो मुल्की सतह पर काबिल तकलीद मिसाल बन चुके हैं। सहाफ़ियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वाराना आज़ादी के लिए सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट हुकूमत सिंध ने कायम किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और फलाह के लिए पहली जामे कानून